मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। अपने आगा जान को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही। आपसे रोज मिला करूंगी, फोन पे बातें भी करूंगी। और अमान तो वैसे भी आपको अपने बेटे जैसा लगता है, और वो भी आपको अपने बाबा ही समझते हैं। कभी हम आ जाया करेंगे, कभी आप आ जाइएगा। अभी तक एक छोटी सी बच्ची हो मेरी नूरे जान, अपना दिल का टुकड़ा, अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। एक आश भी नहीं आने देना इसे। मुझे तुम ऊपर अकेला छोड़ के यहाँ पे बैठ के पियानो बजा रहे हो। मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ कमरे में। अच्छा, मैंने कहा ना, मैं आ रहा हूँ। मेरे लिए तुमने कमरा तक तो सजाया नहीं, और कमरा सजाना तो दूर की बात, एक फूल भी नहीं रखा। फूल तो कमरों पे पड़े हुए अच्छे लगते हैं। इमामदीन, ये इनसे लें। अब क्या ऐना के नौकर हमारे घर का भी काम करेंगे? Who knows, अंकल ने दूसरी शादी भी कर ली और आपको बताया ना हो। तो वैसे भी अभी भी अंकल इतने फिट है, इतने हैंडसम है। अंशुल खातून तो अभी भी बहुत प्यार करती है। तुमने अली बख्श के साथ किस तरह से बात की है? तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी। Can we please stop talking about your आगा जान and अली बख्श? ये फराना मेरे लिए दर्द सर बनती जा रही है। इसे फौरन यहाँ से भिजवाना होगा। पता नहीं उसको किसी ने क्या कह दिया कि अचानक उससे अपनी बहन की इन्वेस्टिगेशन का शौक पड़ गया। साहब, उनका यहाँ से जल्दी चले जाना ही बेहतर है। नूरी जान खुश थी ना? जी साहब, बहुत खुश थी, बहुत प्यारी लग रही थी साहब। बस वो कोई मसला है क्या? नूरे जान के साथ कोई मसला है? नहीं साहब, खुदा ना खास्ता। बेबी तो बहुत खुश थी। मैं वैसे ही अपने हवाले से बात कर रहा था। मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे अमानुल्लाह साहब मुझे पसंद नहीं करते। वह मैं तुम्हारा, तुम उसके लिए कोई इतनी अहम शख्सियत नहीं हो जो तुम्हें पसंद या नापसंद करे। अपने ससुर के मुलाजिम में उसकी क्या दिलचस्पी होगी? ये भी आ गया है। अच्छा, चावलों को दम से ना उठाइएगा, ठीक, जब तक ऐना ना आ जाए। सही। तीन घंटे मैं किचन में खड़ा हुआ, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया। हालांकि इमामदीन बाबा कहते हैं कि शादी के बाद दुल्हन मीठा बनाती है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए 3 घंटे में खाना बनाया। मुझे भूख नहीं। अब भूख कैसे नहीं? नाश्ता तो इतना सा किया। चलो मेरी खातिर खा लो। तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। इतनी नाराजगी? चलो इस बात का ख्याल रख लो कि मैं 3 घंटे लगाए खाना बनाने में। इतना जहर लग रहा। चला जाओ यहाँ से। तुम तंग भी आ गए। 24 घंटे भी नहीं हुए हमारी शादी को और तुम ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हो।
मैं रिग्रेट नहीं कर रही, तो बस थोड़ा नाराज हूँ तुमसे। लेकिन मैं तो नूरुल जमान का लाडला हूँ। अच्छा बस, नाराजगी खत्म। आओ खाओ। बहुत बुरे हो तुम, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तुम जानते हो ना तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है, इसीलिए ऐसी बातें करते हो। तुम्हें ये भी पता है कि मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकती। ज्यादा देर नहीं, तुम तो 2 मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम? मैं तो एक पल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ। मामनी बाबा खाना लगा दें हमारे। अरे तुम अकेली बैठी हो? नहीं, बुआ जी भी बैठी हुई थी, अभी उठ के गई हैं। अरे नूरे जान भी आ जाती तो अच्छा था। वो माशाल्लाह से बहुत खुश हैं फारूक भाई, बल्कि वो और अमान दोनों ही बहुत खुश हैं। नई नई शादी हुई है, आई गेस इसलिए टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। चाय बना दो? हाँ प्लीज। हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो फराना। आप रात को वलीमे पे मिल लीजिएगा ना। और वैसे भी फारूक भाई अब आपको अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। थैंक यू। अब आपको नीलो बाजी की कमी पहले से ज्यादा महसूस होगी। आई मीन ऐना की रुखसती के बाद अगर अब वो होती तो आप दोनों एक साथ रहते, आपको इतनी तन्हाई का मतलब फील ना होता ना आपको। फारूक भाई आप आई मीन आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी बात है कभी, जब वक्त था तब तो की नहीं। माशाल्लाह दामाद वाला हो गया हूँ। सारी साहब आप ये किस किस्म के खतरनाक मशवरे दे रही हैं मुझे? फारूक भाई आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं करी। छोटी बहन होने के नाते आपको मशवरा दे रही हूँ। आप क्यों अपने आप को तन्हाइयों के सपोर्ट करना चाहते हैं? सीरियसली आइडिया बुरा नहीं है। अभी अकेलापन, ये तन्हाइयाँ मेरे नसीब में है। और नीलोफर की वफा मोहब्बत का तकाजा है कि मैं ये जगह किसी और को नहीं दे सकता। अच्छा मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। मैंने तुम्हारी वापसी की बुकिंग करवा दी है। रियली मुझे लगता है आपको मुझे यहाँ से निकालने की बहुत जल्दी है ना? नहीं है ये बात नहीं है। वो मैं तुम्हें पता है ना पेरिस जा रहा हूँ तो अपनी बुकिंग करवाने के लिए गया हुआ था। सोचा कि तुम्हारी भी फ्लाइट का मालूम कर लूँ, तो मैंने बुकिंग करवा दी न्यूयॉर्क की। अगर तुम कहती हो तो कैंसिल करवा देता हूँ, तुम्हारा घर है, जितने दिन चाहो रह लो। अरे नहीं नहीं फारूक भाई इट्स ओके, मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस ही हो गए। इट्स ओके, मुझे पता है मेरी बहन का घर है, आई एम वेरी वेलकम, बट मैं खुद भी जाना चाह रही थी। आपने मेरी सीट करवा दी, आई गेस अच्छा किया। इट्स ओके। अलीबक साहब अभी वो शॉपिंग कर आई हैं और सीधी घर में गई हैं। ठीक है सलीम, लेकिन हम पूरी होशियारी से उनका पीछा करते रहो। वो कहाँ कहाँ गई और किस किस से मिली, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। आप बेफिक्र हैं अलीबक साहब। और हाँ, मैडम सायरा के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का सारा रिकॉर्ड चाहिए। किसी को पैसे खिलाने पड़े तो खिलाओ।
पिछले 6-7 महीने का सारा रिकॉर्ड चाहिए। हो जाएगा ये काम भी साहब। सिर्फ जासूसी करनी है या बंदी को टपकाना भी? फिलहाल सिर्फ जासूसी ही करनी है, आगे जो भी करना है वो मैं बता दूंगा। ओके ओके, जैसा आपका हुक्म। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? और मेरे साथ इन टच रहना है ऑल द टाइम, समझ आए? फरहाना खाला, अपना ख्याल रखिएगा। और आप जब वहाँ पहुँच जाए तो प्लीज लेट अस नो। बिल्कुल, आई विल लेट यू नो। और तुमने अपना और मेरी भांजी का, दोनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखना, ओके? ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाफिज। ओए खबरदार, रोना नहीं है तुमने। अगर तुम रो पड़ोगी ना तो मैं भी बहुत जोर से रो पड़ूंगी। पता नहीं कब मुलाकात हो आपसे। इंशाल्लाह हम बहुत बहुत जल्द मिलेंगे। मैं तुम्हारी शादी की इतनी ढेर सारी खुशियां साथ लेके जा रही हूँ, है ना? खुद भी डिप्रेस हो रही हूँ और मुझे भी डिप्रेस कर रही हूँ। डोंट डू दैट, स्माइल। तुम्हारी शादी की खुशियों के साथ साथ बहुत सारी उलझनें भी यहाँ से समेट कर लेके जा रही हूँ, है ना? अपनी बहन की जिंदगी और मौत दोनों के हवाले से बहुत से सवाल साथ लेकर जा रहे हैं, जिनके जवाब पता नहीं कभी मैं ढूंढ भी पाऊंगी या नहीं। I'll see you soon, okay? चले, देर हो। कहाँ रख दिया समझ ही नहीं आ रहा। जिंदूत ले गए। क्या नहीं मिल रहा? तेरा नेकलेस नहीं मिल रहा जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। इधर ही कहीं होगा, तुमने कहीं रखकर भूल गई होगी। कैसे रख के भूल सकती हूँ? सारी ज्वेलरी एक साथ रखी थी नहाने से पहले, वो अचानक गायब हो गया। मतलब उसको पैर लग गए या खुद ब खुद चलने लग गया? हो सकता है। अमान, सॉरी, इधर ही कहीं रखा होगा, किसी ड्रॉअर में या बाथरूम के किसी कैबिनेट में होगा। नहीं है। पूरा बाथरूम देख लिया, घर का कोना कोना छान लिया, नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, एक नेकलेस ही तो है ना, और लेकर दे दूंगा। अमान, उस नेकलेस की बहुत इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में। उसकी जगह कोई दूसरा तोहफा नहीं ले सकता। तुमने मुझे प्रपोज करते वक्त दिया था। हमारी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की यादगार है वो। तो जिसने प्रपोज किया था, जिसने वो नेकलेस खरीदा था तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे सामने है और जिंदा है। अब जिंदा लोगों की यादगारें संभाल के तुम क्या करोगी? अब ऐसी बेजान चीजें तो जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में संभाल कर रखी जाती है। अब यादगार बनाने वाली चीजें तो हजारों मिल जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए और नेकलेसेस खरीद लूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मुझे याद करके उनको संभाल लेना। अच्छा, मेरे सामने ना ये मरने मराने वाली बातें मत किया करो तुम। क्यों करते हो ऐसी बातें? तुम्हारे साथ हजारों साल जीना चाहती हूँ। तुम्हें मरने से डर लगता है? बहुत। अपने मरने से भी और जिनसे प्यार करती हूँ उन्हें कभी कोई नुकसान ना पहुंचे, ये सोच सोच कर भी बहुत डर लगता है। मैं अपने किसी भी प्यारे को कभी खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। अच्छा बताओ ना, क्या? जो पूछा है उसका तो जवाब दो। तुम्हें डर नहीं लगता? किस चीज से? मरने से। बैठो। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, और मौत से तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें कभी मेरे छिन जाने का डर नहीं लगा? मुझे तो बहुत लगता था, स्पेशली जब
आगा जान हमारे रिश्ते के लिए सोच रहे थे, हाँ नहीं कर रहे थे। मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ किसी को खो देने का। बहुत डर गई थी मैं। ना कुछ खोने के बाद अब तो कुछ छिन जाने से, कुछ खो देने से अब बिल्कुल डर नहीं लगता। तो दुनिया का सबसे बेफिक्र इंसान कौन होता है? वो जिसे कुछ छिन जाने का डर ना हो। तुमने कभी मुझसे अपने पेरेंट्स के बारे में कोई बात ही नहीं की, शेयर ही नहीं किया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तुम कहाँ थे? कैसे एयर क्रैश हुआ था? आखिरी क्या बात हुई थी उनसे तुम्हारी? कभी कुछ बताया ही नहीं। कभी फुर्सत मिली तो तुम्हें तफसील से एक एक बात बताऊंगा। ओह माय गॉड अमान। ए शेरू, अमान इसको अपने पास मत बुलाना प्लीज। इसको थोड़ा सा। तुम जितना इससे डरती हो ना, वो इतना तुम्हारे करीब आना चाहता है। दोस्ती कर लो। I mean, he likes you. तो अभी इतनी जल्दी क्या है? मतलब पहले दिन ही दोस्ती कर लूं? नहीं, इतना लॉयल फ्रेंड तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरा एक शेरू तुम्हारे आगा जान के 1000 गार्ड पे भारी। कब आओ? मैंने नहीं आना। आओ। ओह माय गॉड अमान, उसकी शक्ल बस दूर रखना मुझसे। कुछ नहीं करेगा। अपना हाथ दो। ए, क्या हो गया है? बी ए गुड बॉय। नजर नहीं आ रहा डरती है? ओए, ओए। किधर गुम हो गई? चाय। ओह थैंक्स। क्या बात है फरहाना, कुछ गुमसुम सी लग रही हो तुम मुझे। नहीं तो मैं नोट कर रहा हूँ जब से तुम पाकिस्तान से आई हो चुप चुप सी हो। भाई यहाँ से तो बड़ी हंसी खुशी अपनी भांजी की शादी में गई थी और वापस आई हो तो उदास उदास। क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा। एक्चुअली पता नहीं, मैं पाकिस्तान से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी कंफ्यूजन्स अपने साथ लेकर आई हूँ। नीलू बाजी की डेथ के बारे में, उनकी जिंदगी। आई एम रियली कंफ्यूज्ड। यू मीन नीलोफर बाजी की डेथ के हवाले से कंफ्यूजन? भाई उनकी डेथ को तो 20-22 बरस हो गए, अब ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फारूक भाई ने बाजी की डेथ के हवाले से हमसे बहुत कुछ छुपाया है। इट्स पॉसिबल कि मेरा ये शक ही हो, बट अमान ने कुछ ऐसे सवालात किए हैं असल जिनसे मैं चौंक गई हूँ कंप्लीटली। मुझे लग रहा था जैसे वो ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी बाजी की डेथ के हवाले से ये सवालात क्यों नहीं करती। जब मैंने वहाँ पे कुछ सवालात किए बाजी के एक्सीडेंट के हवाले से, तो मुझे सारों ने अलग अलग जवाब दिए। फारूक भाई से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे एक्सीडेंट का टाइम, दिन बताया। और जब मैंने उनकी वो ख़ानदानी जो मुलाजमा हैं, बुआ जी आप भी उनको जानते हैं, उनसे पूछा तो उनके मुंह से निकला कि शाम का टाइम था। फिर एक और पुराना मुलाजिम भी था, मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि बाजी को फौरन एक्सीडेंट के बाद हस्पताल ले गए। बौखला के उसने मुझे बता दिया अस्पताल का नाम, बट आई एम टेलिंग यू देयर वाज समथिंग कंप्लीटली रॉन्ग। वो अस्पताल तो 2001 में बना है, बाजी की डेथ 94 में हुई है। और मैंने जब भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश की तो मुझे यही कहा गया कि इतनी पुरानी बात हो गई है, हमें याद ही नहीं है। हर एक ने मुझे यही कहा। हो सकता है ऐसा ही हो। आई मीन
इतनी पुरानी बात है फरहाना, इतने अरसे बाद इतनी डिटेल्स कहाँ किसी को याद रहती है? आपके दादा का इंतकाल कब हुआ था एहसन? अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, 30 साल हो गए। 6 फरवरी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज फ्राइडे। देखा, आई टोल्ड यू, सब याद है ना आपको, ऑल द डिटेल्स। ये सब चीजें याद होती हैं। आप मेरे से पूछें कि अम्मी अब्बा की डेथ का वक्त क्या था, दिन क्या था, मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगी उस दिन के बारे में। हमारी जिंदगी में जो अहम लोग होते हैं, आप ऐसे तो नहीं भूल जाते ना उनके बारे में, आप सब कुछ याद रखते हैं असल। फरहाना, व्हाट डू यू मीन? आई मीन, क्या तुम किसी पे शक कर रही हो या तुम्हें नीलोफर बाजी की डेथ में कुछ अबनॉर्मल लग रहा है या कुछ मिस्टीरियस समथिंग? तुम्हारा शक है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं हुई क्या? आई डोंट नो एहसन, मगर कहीं ना कहीं कुछ है विच इज वेरी एबनॉर्मल। समथिंग इज मिसिंग, यू नो, like a piece of the puzzle missing. I'm telling you, I'm very upset. किसे ढूंढ रही हो? तुम उठ गए? उठ गया और जॉगिंग भी कर। पता नहीं कैसे उठ जाते हो इतनी सुबह सुबह। अभी तो 7:30 भी नहीं बजे, मैं फिर से सो रही हूँ। चलो तुम सोती रहो, मैं जरा नहाता हूँ और then I'll make you some breakfast. Okay. मैं ऑमलेट खाऊंगी, चीज वाला। भाई फरहाना, तुम अभी अभी अपने बहन के घर से आई हो, वहाँ तुम्हारी भांजी की शादी भी थी और ऐसे मौक़ों पे इंसान अपनों को बहुत मिस करता है। तुम्हारे लिए यकीनन काफ़ी इमोशनल था सब कुछ। यही वजह है कि तुम इतना डीपली और इमोशनली हर चीज़ को फील कर रही हो। मैं नीलोफर बाजी से तो नहीं मिला, लेकिन फारूक भाई से मेरी मुलाकात हुई है और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब कभी भी नीलोफर बाजी का जिक्र हुआ तो उन्होंने बहुत एहतराम से, बहुत मोहब्बत से उनका नाम लिया और मैंने तो उनकी आंखों में नीलोफर बाजी की जुदाई का दुख भी महसूस किया है। फरहाना, वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह है कि इस वाक़े के इतने अरसे बाद भी उन्होंने तुम्हारी फैमिली से अपने टाइज ख़त्म नहीं किए। आई थिंक अगर कोई ऐसा गिल्ट होता उनके दिल में तो वो ऐना को तुमसे कोई रिलेशन रखने ना देते। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ।
लेकिन अगर मैं अपनी बहन और अपने बहनोई के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी ज़िंदगी, उनकी मैरिड लाइफ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दूरी की वजह से हो सकता है हमें ना पता चले, उनकी फैमिली के बारे में। आई वॉन्ट टू नो। आई एम कंफ्यूज। अमान, अमान, तुमने मेरा मोबाइल देखा है कहीं? मेरा फोन देखा है? गुड मॉर्निंग। लोग सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और अगर अभी भी शादी हुई है तो कुछ रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। फोन का तो कोई सोचता ही नहीं। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आगा जान को कॉल करती हूँ, तो सोचा मैंने कॉल की जाए, देखा तो फ़ोन ही नहीं था। सारा कमरा देख लिया, गायब है फ़ोन, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूँ। देखें, आपके फ़ोन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये पता कि आपका नाश्ता रेडी है, तो आप एंजॉय कर लें, फिर जिससे भी बात करनी है कर लें। हेलो। हाँ, एक सेकंड, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? सब खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो मैं नूरे जान को फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रही। सब खैरियत तो है ना? वो सोकर देर से उठी है, इसलिए उसने शायद फ़ोन नहीं उठाया होगा। शावर ले रही है, वरना मैं बात करवा देता। चलो चलो, बस यही मालूम करना था कि वो खैरियत से है कि नहीं। वैसे एक्चुअली तो मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम्हारे पास टाइम है? बात कर सकते हैं? अच्छा, फरमाएं। बेटा, आज रात का तुम दोनों का कोई प्लान तो नहीं है? नहीं, कोई ख़ास प्लान नहीं है, बताएं। अमान, कहाँ रह गए? आजा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अभी मुझे लेक्चर दे रहे थे मोबाइल पे, अब खुद लग गए हो। अच्छा, मैं चाह रहा था कि आज रात तुम दोनों के एजाज़ में मैं खाना कर दूं घर पे। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को बुलवाया है। उनसे मिलवाना चाह रहा था मैं तुम लोगों को। शादी पे तुम लोग मिले थे, मगर अब तुम माशाल्लाह फैमिली का हिस्सा बन गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने करीबी दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से मिलवा दूँ। गौरी तो होएगा, मगर कुछ करीबी दोस्त और भी होंगे। तो कोई फॉर्मल गैदरिंग नहीं है, बस कुछ बेतकल्लुफ़ दोस्तों के साथ मुलाकात है। तो 8 बजे तक आ जाओ। श्योर अंकल, हम ज़रूर आएंगे। ग्रेट। अमान, ओके ओके। वेरी नाइस, बहुत आला। मुझे वहाँ पे बिठा के किससे इतनी मुस्कुरा के बातें की जा रही थी? एक दोस्त था। मुझे लेक्चर देते हो, खुद फोन पे लगे हुए हो। फोन से ज्यादा मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? मुझे लगता है तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। आई थिंक तुम्हारी मेमोरी ठीक करने के तुम्हें बादाम खिलाने होंगे। अच्छा सुनो, अपना फोन देना, आगा जान से बात करनी है। कर लेना, पहले नाश्ता कर लेते हैं। हाँ। और कितना सस्पेंस रखोगे अमान? बता भी तो, हम जा कहाँ रहे हैं? डिनर पर। तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन डिनर पर कहाँ? देखो, मैं समझता हूँ कि हर कपल को हफ्ते में एक दिन एक डेट नाइट रखनी चाहिए, ताकि वो बाकी दुनिया को भूल जाए और बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। Sounds nice. चले? चलो। अच्छा। अब तुम जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ। Oh God, हमेशा की तरह इन पे यही करते हो तुम। आ जाओ जल्दी।
तुम्हें पता है, तुम अगर मुझे सारी जिंदगी भी ऐसे सरप्राइजेस देते रहोगे ना, तो ऐसे सरप्राइजेस मुझे हर रोज कबूल है। बस कभी चेंज ना होना। और बदली तो मैं भी उसी वक्त बदल जाऊंगा। मैं कभी नहीं बदलूंगी। एक बात कहूं, लेकिन मेरा मजाक नहीं उड़ाना। ओके, कहो। मैं तुम्हारे साथ होता हूं ना तो सब कुछ भूल जाता हूं। ना ऑफिस, ना काम, सब कुछ। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बस हम दोनों और कोई भी नहीं। और तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, बल्कि हमेशा से? हाँ, तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो बहुत मायूस लगती है, ऐसे जैसे बहुत पुरानी दोस्ती हो इन आंखों से। तुम मुझे कभी पराया नहीं लगे अमान। पता नहीं क्यों मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खिंची चली आई, बगैर किसी डोर, बगैर किसी ताल्लुक के। कौन हो तुम? कैसे किया तुमने ये सब? एक दफा फिर बता रही हूँ, कभी ना बदलना। कभी नहीं। वैसे ये तो मेरी मजबूरी है, इतने आराम से पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। अंकल से मिलने चले? तुम्हें पता था ना मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। चलो। तुम्हारी शक्ल पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमान, बुआ बता रही है कि आज आगा जान ने हम दोनों के लिए डिनर रखा हुआ था। अच्छा, तो चलो। हाँ, ये बात तो है, मैं समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। और अंकल? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, कहाँ रह गए तुम लोग? इतना इंतजार करवाया। तुम लोगों के एजाज में तो डिनर दिया था और तुम लोग डिनर के बाद आ रहे हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली हम रास्ते में ही थे, बस गाड़ी खराब हो गई तो आसपास कोई मैकेनिक नहीं था, इसलिए जरा सा लेट हो गए। जरा नहीं, काफी लेट हो गए तुम दोनों। मेरे सारे दोस्त आए, इंतजार कर करके चले गए। सॉरी अंकल। काफी कॉल्स भी की मैंने तुम दोनों को, कॉल करके बता तो देते, एटलीस्ट मैं अपने मेहमानों को टाइम पे डिनर तो करवा देता ना। इस तरह मुझे इतना इंतजार ना करवाना पड़ता ना उनको। असल में अंकल, शायद मैं फ़ोन घर पे भूल आया और रहना का फ़ोन तो सुबह से नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसने भी कॉल नहीं की। जी, मेरा फोन नहीं मिल रहा सुबह से। यार, मुझे मेरे दोस्तों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। सब बार बार पूछ रहे थे कि मेरा दामाद और मेरी बेटी कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अच्छा ये बताओ बेटा, गाड़ी ठीक है? कोई ज्यादा बड़ा फॉल्ट तो नहीं? जी ठीक हो गई। अच्छा अच्छा। और है ना बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक। ये सब कुछ क्या था अमान?
आगा जान ने आज हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया था, तुम बताना ही भूल गए। सॉरी है ना, मैं भूल गया एक्चुअली। अंकल के यहाँ पहुंचकर बुआ की बातें सुनकर मुझे तब याद आया। तुम इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकते हो? आई डोंट बिलीव दिस। और तुमने उधर झूठ बोला कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं क्या करता, मैं सच बोलता तो बहुत ऑकवर्ड होता था, इसलिए मुझे ये झूठ ही समझ में आया। तुमने एक दफा भी ये नहीं सोचा कि आगा जान कैसा फील कर रहे होंगे? उनको अपने दोस्तों के सामने कितनी एम्बैरेसमेंट हुई। तुम भूल कैसे सकते हो? तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं पता नहीं कलमा या नमाज पढ़ना भूल गया हूँ। अब क्या हो गया? इट स्लिप माय माइंड, आई एम सॉरी। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात ये है कि आगा जान हर्ट हुए हैं, उन्हें बुरा लगा और तुमने गलत किया। आई डोंट नो, मुझे बस ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे बताना कैसे भूल गए, स्पेशली जब आगा जान ने तुम्हें कॉल किया, कॉल करके इनवाइट किया। शाम तक तुम बात भूल गए बताना मुझे। हाँ, सब कुछ मैंने जानकर किया है ना। जानकर मैं डिनर पे नहीं गया, जान के मैं बाद में तुम्हें लेकर भी गया वहां। गुनाह हो गया मुझसे। मैं क्या करूं अब? क्या करूं? अपने आप को फांसी पर लटका दूं, गोली मार लूं? क्या करूं तुम्हें खुश करने के लिए? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। ने आज मुझे डिसअपॉइंट किया है। फोन मेरा यहाँ रखा हुआ है, पूरे घर में छान लिया था। मिल गया ना फोन? सुबह से शोर मचा रही है, फोन नहीं मिल रहा। फोन पता नहीं कहां चला गया, जैसे मैंने कहीं जो भाग रखा हुआ है। कभी नेकलेस नहीं मिल रहा, कभी फोन। कोई चीज संभाल कर रख सकती हो तुम? और उस कबाड़ खाने में मिलेगा क्या? हशर देखा हुआ ड्रॉर का? अपनी चीजें का खुद ख्याल नहीं रखती और खुद शोर मचा रही है। शोर मैं मचा रही हूँ या तुम? तुमने अपनी टोन देखी है? तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? काफी देर से बर्दाश्त कर रही हो, तुम मुझसे मिसबिहेव कर रहे हो। और अपनी टोन को ना जरा आहिस्ता रखो, कम रखो। मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, एक ही बात सुन रहा हूँ। आगा जान का इन्विटेशन, आगा जान का इन्विटेशन। तुम्हारे बाप का इन्विटेशन ना हुआ, आसमान से नाज़िल हुआ फरमान हो गया।